सबसे पहले इक्वेंटस परिवार की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट के बारे में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, जिसमें हम फोकस करेंगे आईरेडा पर और उसके रीसेंट 6% सर्च पर जो मार्केट का ध्यान खींच रहा है। आईरेडा का एक छोटा ओवरव्यू देने के लिए, आईरेडा को 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फुल्ली ओन्ड एंटरप्राइज बनाया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड आईरेडा का मेन काम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना, डेवलप करना और कमर्शलाइज करना है। आज ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी बन चुकी है। आईरेडा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और रिलेटेड एक्टिविटीज में काफी वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसका पोर्टफोलियो उसकी विजन की तरह डाइवर्स है। सबसे पहले है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जिसमें सोलार, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास, इथेनॉल, वेस्ट टू एनर्जी और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। एनर्जी एंड एफिशिएंसी कंजर्वेशन जैसे इनिशिएटिव्स को बैक करना जो एनर्जी यूसेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना। क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करना। रिन्यूएबल पावर को ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। आईरेडा का बिजनेस मॉडल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने पर बेस्ड है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर पोस्ट कमीशनिंग तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और अदर वैल्यू चेन इनिशिएटिव्स को कवर करता है, चाहे वो सोलर फार्म्स हो, विंड टर्बाइंस या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। आईरेडा हमेशा इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी एफर्ट्स को आगे बढ़ाने में सबसे आगे है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आईरेडा के शेयर्स का 75% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, 21.33% रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के पास है और बाकी कैटेगरीज जैसे एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज का टोटल 4% के आसपास है। FY25 के सेकेंड क्वार्टर में आईरेडा ने इम्प्रेसिव रिजल्ट्स दिए हैं। ऑपरेशन से रेवेन्यू 38% से बढ़कर 1630 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। लोन सैंक्शन में 240% का जबरदस्त इंक्रीज हुआ 8650 करोड़ रुपीस तक। लोन डिसबर्समेंट्स में भी 43.93% का इंक्रीज हुआ 4461 करोड़ रुपीस तक। इसके अलावा कंपनी ने 387.75 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है, जो कि 36.18% का इंक्रीज है। एनपीए की अगर बात करें तो कंपनी ने अपने एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, जहां ग्रॉस एनपीए 2.19% है और नेट एनपीए 1.04% है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आईरेडा ने अपने FY25 के थर्ड क्वार्टर के प्रोविजनल फिगर्स 31 दिसंबर को रिलीज किए और ये ही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से शेयर्स ने आज रैली किए हैं। फॉर द थर्ड क्वार्टर आईरेडा ने 129% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड की लोन सैंक्शंस में, जो 31,087 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई और 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है लोन डिसबर्समेंट्स में, जो 17,236 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। इस एक्टिविटी के सर्च के चलते आईरेडा के आउटस्टैंडिंग लोन बुक 31 दिसंबर 2024 तक 69,000 करोड़ हो गया है, जो एक 36% का इंक्रीज है पिछले साल के 50,580 करोड़ रुपीस से। कंपनी के पॉजिटिव प्रेस रिलीज के बाद आईरेडा के शेयर 6% रैली कर गए, जो इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म को इंडिकेट करता है। कॉन्टेक्स्ट में आईरेडा ने पिछले साल मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स को इम्प्रेसिव 112% रिटर्न्स मिले हैं। जहां ब्रॉडर मार्केट प्रेशर्स और फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लोज ने कई स्टॉक्स को इम्पैक्ट किया, वहीं आईरेडा रेजिलिएंट रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करते हुए। अब फ्यूचर की बात करें तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। गवर्नमेंट का एम्बिशियस गोल है 2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी अचीव करना, जो क्लीन एनर्जी के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है
और हमें रिसेंटली 200 गीगावाट्स का माइलस्टोन अचीव किया है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी में। ये सारे फैक्टर्स और इंडस्ट्री टेलविंड्स को देखते हुए आईरेडा काफी अच्छे पोजीशन में है अपनी ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर नजर रखना भी जरूरी है। एसेट पोर्टफोलियो को मैनेज करना और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल में रखना क्रूशियल है। अगर इसमें कोई स्लिप हुआ तो परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकती है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को इंपैक्ट करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी लेंडिंग स्पेस काफी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, खासकर नए टेक्नोलॉजीज के आने से। इससे आईरेडा के बिजनेस और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर प्रेशर आ सकता है। लास्टली, आईरेडा पूरे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस करता है, जो अपने आप में यूनिक चैलेंजेस लाता है। ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये रिस्क्स को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये ही उसकी फ्यूचर ग्रोथ को डिसाइड करेगी। नाउ हैविंग सेड दैट, दिस इज नेहा विशिंग यू अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.